Hello guys, once again welcomes you all to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत है। और टुडे आई केम हियर टू टीच यू अबाउट ज्योग्राफी चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 6। दिस इज डे 4। दिस इज डे 4। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड टिल नाउ डे 1, डे 2 and day 3 video, then you must have to go through playlist and watch all the videos with day 1, day 2 and day 3. Certainly, whenever after watching you will come here, you can understand all the contents easily. आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और हाँ बेटा, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी, इंस्टा, फेसबुक, जहां भी जो भी सोशल मीडिया हैं वहां आप शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स जहां भी हैं वो सारे इस वीडियो को देख लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर्स नेम इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। द अर्थ एंड द solar system, and today we will discuss over the topic the planets. The topic is over here the planets. The planets हमारा टॉपिक है और the planets पर ही हम चर्चा करेंगे। बेटा जहां भी आपको, हालांकि वीडियो में थोड़ी सी ब्लरिंग हो जाती है, जहां भी आपको अगर ये सारी चीज समझ में आ रही है, दिख रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में इजी हो। क्लास में आपको लाना पड़ेगा, इसीलिए नोट्स बनाए स्क्रीनशॉट लेकर। सर प्लैनेट्स मींस व्हाट? प्लैनेट्स, प्लैनेट इज ए हेवनली बॉडी। व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट इज हेवनली बॉडी। प्लैनेट इज हेवनली बॉडी। क्या है प्लैनेट बेटा? हेवनली बॉडी, मतलब उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। प्लैनेट्स जो ओरिजिनेट हुआ होगा, बना होगा, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है कि बिग बैंग के कारण हमारे सारे प्लैनेट्स बना, हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, अर्थ की निर्माण हुई है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून या मार्स, मरकरी, वेनस, सन, स्टार्स, कॉमेट्स, मून, ये जितनी भी हैं हेवनली बॉडीज, these all were originated due to बिग बैंग। कैसे ओरिजिनेट हुआ बेटा? बिग बैंग के कारण। कैसे ओरिजिनेट हुआ? बिग बैंग के कारण। समझ में आ रही है? तो क्लियर है बेटा? ओके सर, हमारी दुनिया में, मतलब हमारी यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8 हैं। हमारी यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8 हैं। अब इन 8 प्लैनेट्स, हालांकि ऑल्दो इट वाज डिस्कवर्ड दैट 11 प्लैनेट्स आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड ओवर देयर, अपॉन 12 द वर्क इज गोइंग ऑन ऑफ द नासा का 12वें प्लैनेट पर वर्क चल रही है, उसकी खोज में, उसकी डिस्कवरी की बातें हो रही है, चर्चा चल रही है। 11 प्लैनेट के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी 9th प्लैनेट के बारे में किसी किसी को दे भी जाता है ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से बेटा। बट इन आवर बुक इट इज मेंशन अबाउट 8 प्लैनेट्स, बिकॉज हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट के बारे में अच्छे से चर्चा की गई है। हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सीज, ऐसे ऐसे और न जाने कितने सैकड़ों हजारों गैलेक्सी हैं जहां एक अलग यूनिवर्स बसती है, एक अलग दुनिया बसती है, जिसके बारे में हमको आज भी जानकारी नहीं है। कैसी वो दुनिया होगी जरा इमेजिन करके देखिए बेटा। एनीवेज वी विल डिस्कस ओवर अबाउट, हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट कितना बेटा? 8। सब प्लैनेट के बीच में सन बैठा हुआ। सब प्लैनेट के बीच में कौन है? सन है। सन के चारों ओर ही बाकी के प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है। मैं यहां बता रहा हूं, इसको जरा गौर से देखिए। द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज। प्लैनेट्स क्या है मेरा? एक हेवनली बॉडी है और डू नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। डू नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। इसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। तो सर किसके लाइट चलती है? सन की रोशनी से चलती है।
जैसे अर्थ के पास अपनी हीटर लाइट है नहीं, सन की रेज आती है। मून के पास अपनी हीटर लाइट है बिल्कुल नहीं, सन की लाइट से चलती है। वेनस के पास अपनी हीटर लाइट है बिल्कुल नहीं, वो सन के रेज से चलती है। तो सन का हीटर लाइट उस पर पड़ता है। समझ में आ रही है? ऑल आर स्फेरिकल इन शेप। जितनी प्लैनेट है इस यूनिवर्स में, सारे के सारे प्लैनेट किस शेप में होता है? स्फीयर। स्फीयर किसको कहते हैं? फुटबॉल देखे हैं, लगभग अप्रॉक्स फुटबॉल के शेप का है, इसीलिए तो कहा जाता है अर्थ इज ऑल्सो राउंड, अर्थ इज ऑल्सो स्फेरिकल इन शेप। आर यू गेटिंग मी? थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट करें, मैं आपका आंसर कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां आपको आंसर दे देंगे। क्लियर बेटा? ओके। ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। इसको हटा दीजिए, एक पॉइंट नहीं है। ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ ईच कर्व ऑर्बिट। मान लीजिए बेटा जहां सन है, इसके चारों सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, इसके चारों सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, इसके चारों सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। सबका डायरेक्शन क्या होता है? इधर का डायरेक्शन। इधर से मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाता है। इधर का डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट जाता है। सब प्लैनेट का डायरेक्शन किधर है? सारे के सारे प्लैनेट जितने भी हैं हमारे इस यूनिवर्स में, सारे के सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट जाता है। जैसे यहीं पर चर्चा कर लीजिए, सन, सन के बाद दूसरा प्लैनेट कौन है? यहाँ मान लीजिए पहला प्लैनेट, यहाँ दूसरा प्लैनेट, यहाँ तीसरा प्लैनेट है, यहाँ चौथा प्लैनेट। तो फर्स्ट प्लैनेट कौन बेटा? मरकरी है। सेकंड प्लैनेट कौन है? वेनस है। थर्ड प्लैनेट हमारी अर्थ है। और फोर्थ प्लैनेट कौन है हमारे लिए? मार्स है। पहला प्लैनेट बेटा मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ और चौथा मार्स है। समझ में? हमारी पृथ्वी जो है थर्ड प्लैनेट है। आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। हमारी अर्थ क्या है? तीसरी प्लैनेट है। समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग मी? ओके सर, ये जो सन के चारों ओर मूव कर रहा है, जितने प्लैनेट है, ये सारे प्लैनेट जो सन के चारों ओर मूव कर रहा है बेटा, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। और साथ ही साथ रोटेशन भी हो रहा है। मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक, इसके चारों ओर प्लैनेट मूव कर रही है इस तरह से, इसके चारों ओर प्लैनेट मूव कर रही है। समझ रहे ना? आर यू गेटिंग मी? इसके चारों ओर प्लैनेट क्या हो रही है? मूव कर रहे। दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और इसके अपने साथ साथ ये ऐसे मूव भी कर रहा है, अपने ही एक्सिस पर ये मूव भी कर रहा है, मूव करते हुए जा रहा है, मतलब घूमते हुए जा रहा है। देख रहे हैं ना कि कैसे घूम रहा है? देख रहे हैं ना? ये घूमते हुए तब आ गया है, ये घूमते हुए तब इधर आ गया, फिर ये घूमते हुए तब इधर जा रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। जो अपने ही एक्सिस पर मूव कर रहा है बेटा, अपने ही एक्सिस पर मूव कर रहा है, रोटेशन। और जो इस सन के चारों ओर मूव कर रहा है, अगर सन के चारों ओर मूव कर रहा है तो रिवॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? All the planets revolve around the sun, moves around the sun from west to east is known as revolution. और all the planets moves on its axis, अपने ही एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर मूव कर रहे हैं। उसे क्या कहेंगे? रोटेशन। उसे क्या कहेंगे? रोटेशन। क्लियर है? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रही? तो जितने प्लैनेट है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सारे के सारे सन के चारों रिवॉल्व हो रहे हैं और अपने एक्सिस पर रोटेट भी हो रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेट भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। सारा प्लैनेट जिस दिन एक
स्ट्रेट पाथ में आ गया, उस दिन यूनिवर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, यूनिवर्स समाप्त हो जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है, कहा जाता है। तो सर सारे क्यों नहीं एक साथ आ जाते हैं? क्योंकि सबकी स्पीड अलग है, सबकी ऑर्बिट अलग है, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? सबकी स्पीड अलग है, सबकी ऑर्बिट भी अलग है, और सब एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज a less possibility to came into a straight path. समझ में? स्ट्रेट पाथ का मतलब रास्ता ना सारा प्लानिट अगर एक सीट में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, all rotates on its axis. I have already said to you. All take different time to revolve and rotate. सारे के सारे प्लानिट डिफरेंट टाइम लेता है, रोटेशन में भी, रिवॉल्यूशन में भी। अर्थ के बारे में अगर जान लीजिए तो अर्थ क्या करता है? अर्थ को टाइम लगता है बेटा 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 26 सेकेंड। अप्रोक्सीमेट टाइम धरती को एक बार रिवॉल्व होने में सन के चारों ओर अगर चक्कर काटेंगे तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 26 सेकंड, मतलब 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 26 मिनट। इसीलिए तो 365 दिन का लगभग एक साल होता है। क्लियर है? और एक बार ये तो रिवॉल्यूशन का टाइम, इसलिए किसका टाइम था? रिवॉल्यूशन का। और 24 आवर लगता है किसमें? रोटेशन में। समझ में आ रहा है? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 26 सेकेंड्स रिवॉल्यूशन में लगता है, और 24 आवर्स में एक बार रोटेट कर जाता है, एक बार यहां से यहां मुड़ जाता है एक बार। समझ में? इसमें 12 आवर्स लगता है सन के फेस के सामने आधा, फिर 12 आवर आता है सन के फेस के सामने आधा। इसीलिए 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ताकि दिन रात क्यों होती है, सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स क्यों होती है, बहुत सारी अच्छी बातें। ज्योग्राफी है ही बेटा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजेदार सब्जेक्ट। समझ में आ गया? सारे प्लैनेट्स क्या है? एक हेवनली बॉडीज है, किसी के पास अपनी हीट और लाइट नहीं है, सब सन के हीट और लाइट से चलती है। सारे प्लैनेट एक स्फेरिकल शेप में, मतलब फुटबॉल के शेप में, सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रही है। किधर? वेस्ट टू ईस्ट। किधर? वेस्ट टू ईस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है बेटा, उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट पर मूव कर रहा है। उसके साथ साथ मूव तो कर ही रहा है, मूव के साथ साथ रोटेट भी हो रहा है। रोटेशन भी होता है, मतलब रिवॉल्यूशन भी होती है और रोटेशन भी हो रही है। अरे गेटिंग? और सबका रोटेशन का टाइम या सबके रिवॉल्यूशन का टाइम जो होता है वो डिफरेंट है। क्लियर है? ओके सर, हमारी दुनिया में देयर आर 8 प्लैनेट्स। मैं इसको जरा मिटा देता हूं। There are 8 planets in the world. How many? There are 8 planets in the world. हमारे सोलर सिस्टम में अभी एक प्लैनेट है यूनिवर्स में, सॉरी वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड तो हमारी दुनिया है, यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में 8 प्लैनेट्स के बारे में चर्चा की गई। हालांकि नासा जो है वो 11 प्लैनेट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका है। बाकी के 3 प्लैनेट्स को भी किसी बुक में 9th प्लैनेट मतलब हेवनली बॉडीज का चर्चा कर दिया जाता है। Here it has not discussed, so that we will study about 8 planets. बाद में प्लैनेट के बारे में नासा अभी डिस्कवर कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में सर्च कर रही है, उसको डिस्कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मिल्की वे, हम जिस गैलेक्सी में है वो मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। और भी ऐसे न जाने सैकड़ों हजारों गैलेक्सीज हैं ऐसी जहां की दुनिया अलग हो गई, उसके बारे में आज हमको पता नहीं है। बट the scientists are researching over it, and hope certainly we can get the answer as soon as possible.
ओके। इन 8 प्लैनेट्स में जो सन से लगातार दूर, सन से दूर अगर कोई प्लैनेट कंटिन्यूअसली है तो सन के पास सबसे करीबी कौन है? मरकरी। सबसे करीब कौन है बेटा? मरकरी। उसके बाद सेकंड नंबर पर वेनस, सबको याद करना है बेटा, सारे विश्वव्यापी में बनाए। तीसरा अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस, एट्थ नेपच्यून। अच्छा सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे साइड में बड़ा है, जो सबसे साइड में छोटा है, तो सबसे पहले बड़ा कौन बता रहे हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा पूरे यूनिवर्स में जुपिटर है। इसके पास सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा ग्रेविटी भी है। जाइएगा तो 15 किलोमीटर नीचे चला जाइएगा, दलदल टाइप में है, ग्रेविटी ज्यादा है, नीचे ज्यादा खिंचा जाइएगा। सैटर्न उससे थोड़ा सा छोटा, स्मॉलर वन इज यूरेनस, नेपच्यून इज स्मॉलर देन यूरेनस, अर्थ इज स्मॉलर देन नेपच्यून, Venus is smaller than Earth, Mars is smaller than Venus, and the smallest planet is Mercury. Mercury सबसे छोटी प्लैनेट है। बात क्लियर है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये सन के पास जितना दूर है, सन से सबसे करीबी प्लैनेट मरकरी और सबसे लास्ट प्लैनेट नेपच्यून है। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके। अब सारे प्लैनेट्स को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 4 प्लैनेट का 2 ग्रुप बना दिया गया है। पहले 4 को कहते हैं इनर प्लैनेट, जो सूर्य के काफी करीब है, और फिर बाकी का जो 4 है बेटा वो आउटर प्लैनेट है। उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बांट दिया गया है। पहले के जो 4 प्लैनेट जो सूर्य सन के काफी करीब है, नियर है, उसको हम लोग इनर प्लैनेट कहेंगे, और जो सन से काफी दूर है बेटा उसको हम लोग आउटर प्लैनेट कहेंगे। तो नियर प्लैनेट में कौन कौन है बेटा? सॉरी, इनर प्लैनेट में कौन कौन है? मरकरी, देखिए मरकरी पहला प्लैनेट है, वेनस दूसरा प्लैनेट है, अर्थ तीसरा प्लैनेट है, मार्स चौथा प्लैनेट है। समझ में आ गई? ये चारों के चारों किससे बने हुए हैं? रॉक से बने हुए हैं, और ये चारों के चारों सन के काफी करीब हैं। मतलब सन के बाद पहला मरकरी है, दूसरा वेनस है, तीसरा अर्थ है, चौथा मार्स है। ये चारों सन के करीब हैं। ठीक, ये चारों के चारों रॉक्स से बने हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इट इज आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्लियर बेटा? ओके। 4 ऐसे हैं बेटा जो सन से काफी दूर है। मतलब मार्स के बाद पहला कौन है बेटा? जुपिटर। जुपिटर कौन होगा? आउटर प्लैनेट। जुपिटर के बाद अगला कौन है? सैटर्न। सैटर्न क्या होगा? आउटर प्लैनेट। आफ्टर सैटर्न यूरेनस। यूरेनस का क्या होगा बेटा? आउटर प्लैनेट। आफ्टर यूरेनस देयर इज नेपच्यून। नेपच्यून इज आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट में 4 कौन कौन होगा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर बेटा? समझ में आ रही है? ओके। अब सर ये जो इनर प्लैनेट था वो तो हार्ड रॉक का बना हुआ, धरती देखिए रॉक्स का बना हुआ। रॉक्स टूटा फूटा तब ना धरती का निर्माण हुआ, रॉक्स का बना हुआ। लेकिन ये सब गैसों का है, मतलब गैसियस स्टेट में, गैसों का गोला टाइप में। तो सर इन दिस कंडीशन, in these cases these all are made up of gases, so that it is also known as gas giants. This is also known as gas giants. inner planet को क्या कहते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और आउटर प्लैनेट को क्या कहते हैं? गैस giants. आउटर प्लैनेट को क्या कहते हैं बेटा? गैस giants. Hope you are getting whatever today I have taught you. आशा है कि हमने जो आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, यदि आपको लगता है किसी भी पॉइंट कहीं से भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है, सिंगल बिट्स ऑफ प्रॉब्लम, तब कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें।
हम आपको जरूर आंसर देंगे। आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। आप व्हाट्सएप पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर रहें, पढ़ते रहें, इस सारे का स्क्रीनशॉट लेकर बेटा याद करें। थैंक यू।